हेलो, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है सैंपल पेपर की सीरीज चल रही है, तो आज उसी का सैंपल पेपर नंबर 8 लाए हैं आपके लिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन नॉकआउट सिस्टम व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ मैचेस, n+1/2, n-1, n+1 या फिर n इंटू n-1। तो नॉकआउट में सिंपल होते हैं, मैचेस कैसे निकालते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि n-1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स होती हैं जो, उसमें से एक को माइनस कर दो तो आपके मैचेस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रूल्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द स्विमिंग पूल शुड बी अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या फिर 29 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, तो वो है 28 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज कैलकुलेटेड बाय n इंटू n+2/2, n इंटू n-2/2, n इंटू n+1/2 या फिर n इंटू n-1/2। तो जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है उसके मैचेस कैसे निकालेंगे हम, n इंटू n-1/2। n क्या है, हमारी नंबर ऑफ टीम्स जितनी होती है उसे n बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ लीग टूर्नामेंट पॉइंट्स अवॉर्डेड फॉर विनिंग मैच इज 1, 5, 2 या फिर 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 पॉइंट्स देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बैलेंस डाइट इज वन दैट हैज़ बीन कुक्ड वेरी वेल, इज एक्सट्रीमली एपेटाइजिंग, सेटिस्फाइज अवर हंगर, कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ फूड। तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, जिसमें हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 6, अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसीज करेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मसल मास एंड consequent loss in muscle strength is referred as a muscle dystrophy, multiple sclerosis, cerebral palsy and D, meningitis। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मसल्स डायस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 7, इन बैडमिंटन अ गेम फिनिश एट 25 पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स या फिर 15 पॉइंट्स। तो जो बैडमिंटन का गेम है वो कितने पॉइंट्स पे ख़त्म होता है, 21 पॉइंट्स पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 blocks of wood measuring 2 into 2 into 4 inches is required for which one of the following test, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, 50 मीटर डैश, 40 यार्ड शटल रन या फिर 1 माइल रॉक पोर्ट टेस्ट। तो जैसे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में आपको पता है बेंच अप एंड डाउन करना होता है, 50 मीटर डैश में आपकी रनिंग है, तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40 यार्ड शटल रन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ डिसऑर्डर वेयर द सेंसरी सिग्नल रिसीव्ड बाय द CNS इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ODD, ASD, SDD या फिर SPD। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ASD। ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10 है, what percentage of blood is received by the skeleton muscles during strenuous exercise, 95% to 100%, 90% to 95%, 85% to 90% या फिर 80% to 85%। तो कितने परसेंट ब्लड रिसीव होता है हमें स्केलेटन मसल में जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, 85 to 90%। क्वेश्चन नंबर 11 है, wasting time in cricket is unfair and result in a cushion reduction in playing time, 1 additional ball to be bowled, 1 penalty run। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन इन प्लेइंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 12, एन एग्जाम्पल ऑफ हिंग जॉइंट इज फाउंड एट द नी, ग्लेनॉइड कैविटी, वर्टिब्रल कॉलम या फिर जंक्शन ऑफ एटलेस एंड एक्सिस। तो हिंग जॉइंट आपका कहाँ पाया जाता है, आपके नी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, प्राणायाम इज द थर्ड स्टेप ऑफ अष्टांग योग, फर्स्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योग, सेकेंड स्टेप ऑफ अष्टांग योग या फिर फोर्थ स्टेप ऑफ अष्टांग योग। तो अष्टांग योग के टोटल 8 पार्ट हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
तो प्राणायाम जो है वो आपका 4th स्टेप ऑफ अष्टांग योग है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 28 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट देन द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी 5, 4, 2 या फिर 3। तो कितने राउंड्स होंगे? 5। अब इसे कैसे, क्या राउंड्स होंगे, कैसे बाय होगी, ये आप हमारी टूर्नामेंट की वीडियो में जाके बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर अभी मैंने समझाया, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, पाइकनिक इज अ क्रेस्टमर्स बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन विच मीन्स हैविंग लीन बॉडी, हैविंग बैलेंस्ड बॉडी, हैविंग शॉर्ट स्ट्रेचर, हैविंग फैट बॉडी। तो क्रेस्टमर्स ने बॉडी टाइप्स के बारे में बताया है, जिसमें पाइकनिक का मतलब है हैविंग फैट बॉडी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इन इट्स नेचर द ह्यूमन मोशन इज सर्कमएम्बुलेशन, एंगुलर, रोटेशनल या फिर पैराम्बुलेटरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोटेशनल। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंटरनेशनल मैचेस हॉकी टीम कंप्राइज ऑफ 16 प्लेयर, 11 प्लेयर, 18 प्लेयर या फिर 20 प्लेयर। कितने प्लेयर होते हैं हमारे? 18 प्लेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ एन एंडोमॉर्फ पर्सन? मेंटली इंटेंस, इंट्रोवर्ट, सोशेबल या फिर एजर्टिव, बोल्ड। तो जो एंडोमॉर्फ पर्सन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सोशेबल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच पास इज नॉट यूज्ड इन बास्केटबॉल गेम? बाउंस पास, चेस्ट पास, डिग पास या फिर ओवरहेड पास। तो कौन सा पास नहीं यूज होता हमारा? डिग पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड टू इम्प्रूव मस्कुलर एंड्योरेंस? आइसोटोनिक एक्सरसाइज, फार्टलेग ट्रेनिंग, सैंड रनिंग या फिर पेस रन्स। तो किससे इम्प्रूव होती है हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस? हमारी फार्टलेग ट्रेनिंग से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लीग? स्पोर्ट्स बिकम मोर पॉपुलर, ओनली स्ट्रॉन्ग टीम्स विन, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, टीम्स गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू शो परफॉर्मेंस। तो इनमें से कौन सी लीग टूर्नामेंट की एडवांटेज नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इट रिक्वायर्स मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट? नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग या फिर कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट नाम से ही दिख रहा है, ऑप्शंस में पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नॉकआउट कम नॉकआउट। 4 तरह के होते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ टूर्नामेंट? लॉट सिस्टम, नॉकआउट, लीग या फिर कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। तो इनमें से कौन सा टूर्नामेंट का सिस्टम नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है? वो है लॉट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ वार्म अप? डायथर्मी, हॉट वाटर शावर्स, कैलिस्थेनिक्स या फिर ऑयल मसाज। तो कौन सी वार्म अप का फॉर्म माना जाता है इनमें से? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सर्व एज अ लीवर? क्रिकेट बैट, टेनिस बॉल, पुली या फिर स्क्रू। तो जो हमारा टेनिस बॉल है वो एक लीवर की तरह नहीं माना जाता,